परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। सोमवार 15 मई 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और उसका 11वां वाक्य। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयास करो। आपका दिन आशीषित हो। यह दुनिया और भी सुंदर हो जाए यदि हम सभी अपने अपने काम की चिंता ही करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है अपने स्वयं की ही चिंता करें। पौलुस जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखता है तो वे उन्हें उस जीवन शैली के बारे में बात करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और वे बात करता है उन बातों के बारे में जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे बात करता है किस प्रकार से हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें और अपने आप को नियंत्रित कैसे रखें। और फिर वे आगे बढ़ के कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और इस बात पर जोर देता है कि हम एक शांत जीवन बिताने की कोशिश करें। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी ही चिंता करें, ना कि दूसरों की जिंदगी में दखल दें। अधिकांश जो परेशानियां आती हैं और जो बिगड़ी हुई परिस्थिति होती है वह इसलिए आती है क्योंकि लोग अपनी चिंता ना करते हुए दूसरे के बारे में अधिक ध्यान देते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे समुदाय में और बहुत सारे परिवारों में परेशानियां और दिक्कत आते हैं। जब लोग स्वयं की चिंता करते हैं तब उनके समझ में आता है कि दूसरे लोग भी कठिन समय से होकर गुजरते हैं और फिर लोगों के बीच एकता बनी रहेगी और वही शांति को लेकर आती है और इसी आचरण के द्वारा शांति भी मिलती है। मित्रों, हम में से बहुत से हैं जो अपने से ज्यादा दूसरे की चिंता करते हैं। वे क्या करते हैं, वे क्यों करते हैं और वे ऐसा कैसे करते हैं, और हम सिर्फ ऐसा ही सोचते रहते हैं। और इसी की वजह से हमारी जिंदगी में टूटापन आता है, निराशा आती है, और यही समुदाय में आता है, परिवारों में आता है और कलीसिया में भी आता है। हम अपनी चिंता करें और इस बात पे ध्यान दें कि दूसरों के पास अपनी स्वयं की जिंदगी है और वे अपनी जिंदगी की स्वयं रक्षा करते हैं। जब हम दूसरों की जिंदगी में दखल देते हैं या हस्तक्षेप करते हैं, उससे टूटापन उत्पन्न होता है, समुदाय के अंदर अलगाव आ जाता है। मित्रों, जब हम अपने काम से काम रखते हैं सब कुछ सही रहता है। और मैं आशा रखता हूं कि हम सभी ये समझ चुके हैं कि जब दूसरे हमारे काम में दखल देते हैं तब परिस्थितियां और भी बुरी हो जाती हैं। यदि हम इस बात को स्वयं समझें और दूसरे भी इस बात को समझ लें तब हम शांति और खुशी के साथ बने रहेंगे। तो इसलिए हम दूसरों की चिंता ना करें और उनकी जिंदगी में दखल ना दें, लेकिन अपने काम से काम रखें और इससे हमारे घर और हमारे समुदाय बदल जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम इस वाक्य को पढ़ सकें और इसे समझ सकें और अपनी जिंदगी को ऐसे व्यतीत करें जो तेरे योग्य है और तुझे प्रसन्न करता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।